11वां बाब नाकामिल अलहदगी। बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली हूँ। मैं भी इब्राहीम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस कौम को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि इलियास के ज़िक्र में नविश्ता क्या कहता है कि वो क्यों कर खुदा से इसराइल की फरियाद करता है कि खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल कर दिया है और तेरे मजहबों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बाकी रह गया हूँ, और वो मेरी जान की भी तलाश में है। मगर जवाब इलाही उसे क्या मिला? मैंने 7,000 मर्द अपने लिए बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेका। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल की बरगुज़ीदी के बायस एक बकिया बचाया गया है, और अगर ये फजल से है तो एमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। बस क्या हुआ ये कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश में है वो उसे नहीं मिली, मगर बरगुज़ीरों को मिली, और बाकी सख्त किए गए हैं। चुनांचे लिखा है कि खुदा ने उन्हें आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी है, और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा और जाल और ठोकर और सज़ा का बाइस हो गया है। उनकी आंखें तारीक हों ताकि देख न सकें, और तू उनकी कमर हमेशा झुकाए रख। आरज़ी अलहदगी। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई है कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, मगर उनके गिरने के सबब से गैर कौमों को नजात मिली है, ताकि उन्हें इनकी सबब से गैरत आए। लेकिन अगर उनका गिरना दुनिया के लिए दौलत का बाइस हुआ है, और उनका घटना गैर कौमों के लिए फरावानी का बाइस हुआ है, तो उनकी कामिल बढ़ती कितनी ही ज़्यादा दौलत का बाइस ना होगी। मैं तुम गैर कौम वालों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौम वालों का रसूल हूँ, इसलिए मैं अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी तरह से अपने हम कौमों को गैरत दिलाऊं और उनमें से बाज़ को बचाऊं। क्योंकि जब उनका रद्द किया जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ है, तो क्या उनका कबूल किया जाना मुर्दों में से जिंदा होने के बराबर ना होगा? जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा, तो सारा गुंधा हुआ आटा भी पाक है, और अगर जड़ पाक हो तो डालियां भी वैसी ही होंगी। बस अगर डालियों में से कई एक तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ, और जैतून की जड़ और चिकनाई में शरीक हुआ, तो तू उन डालियों पर फ़ख्र मत कर। और अगर फ़ख्र करे भी तो तू जड़ को नहीं, बल्कि जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा कि डालियां इस वास्ते तोड़ी गईं ताकि मैं पैबंद किया जाऊं। अच्छा, वो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं, और तू ईमान से खड़ा है। बस मगरूर ना हो, बल्कि डर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो शायद तुझे भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की नरमी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की नरमी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस नरमी पर कायम रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान न रहे तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा कादिर है और उन्हें दोबारा पैबंद करेगा। इसलिए कि जब तू अपनी फितरत के जंगली जैतून से काटा गया है और खिलाफ फितरत असली जैतून में पैबंद किया गया है, तो वो डालियां किस कदर ज़्यादा अपनी फितरत के जैतून में पैबंद ना की जाएंगी। तबद्दल यहूद। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझो
اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اس وقت تک کہ غیر قومیں کلیتاً داخل نہ ہوں، تبھی تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ فدیہ دہندہ صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ تو وہ انجیل کی نسبت سے تمہاری خاطر دشمن ٹھہرے ہیں، لیکن برگزیدگی کی نسبت باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس واسطہ کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں غیر متبدل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا سے ضد کرتے تھے مگر اب ان کی ضد کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے، اسی طرح اب یہ اس رحم کے سبب سے جو تم پر ہوا ہے ضد کرتے ہیں تاکہ ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو سرکشی میں گرفتار ہونے دیا ہے تاکہ سب پر رحم کرے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہیں، اس کی قضائیں کیا ہی بعید الادراک ہیں، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ کس نے خداوند کی عقل کو جانا ہے، یا کون اس کا مشیر ہوا ہے، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، ابد تک اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔